व्यवस्था विवरण अध्याय 3। बाशान के राजा ओग की पराजय। फिर हमने मुड़कर बाशान के मार्ग से आगे बढ़ गए। बाशान का राजा ओग अपनी सारी सेना लेकर हमसे युद्ध करने एद्रेई जा पहुंचा, मगर यहावे ने मुझे यह आश्वासन दिया, उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने उसे उसकी सारी सेना तथा प्रजा को तुम्हारे अधीन कर दिया है। तुम उसके साथ वही सब करोगे जो तुमने हेशबोन निवासी अमोरियों के राजा सीहोन के साथ किया था। इसी प्रकार यहावे हमारे परमेश्वर ने बाशान के राजा ओग को भी उसकी सारी सेना सहित हमारे अधीन कर दिया। हम उनका नाश इस सीमा तक करते चले गए कि कोई भी जीवित ना रहा। उस समय हमने उसके सारे नगर अपने अधिकार में कर लिए। एक भी नगर ऐसा ना रहा जो हमने उनसे ना छीना हो। 60 नगर बाशान में ओग का साम्राज्य अर्थात अर्गोब का सारा क्षेत्र। इन सभी नगरों की दीवारें ऊंची ऊंची थी, इनमें फाटक और छड़े थी। इनके अलावा कुछ नगर ऐसे भी थे जिनकी दीवारें ना थी। हमने इन सभी को पूरी तरह गिरा दिया, ठीक जिस प्रकार हमने हेशबोन के राजा सीहोन के साथ किया था। पुरुषों, स्त्रियों और बालकों को हर एक नगर में पूरी तरह नाश कर डाला, मगर हमने सभी पशुओं और नगरों से इकट्ठी की गई सामग्री को अपने लिए रख लिया। इस प्रकार हमने यरदन के पार के 2 अमोरी राजाओं की अधीनता से आर्नोन की घाटी से लेकर हर्मोन पर्वत तक की भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। सीदोन वासी हर्मोन को सिरियोन और अमोरी इसे सेनीर कहकर पुकारते हैं। इनके अलावा पठार के सारे नगर, सारे गिलाद, सारे बाशान, सलेका और एद्रेई जो बाशान में ओग के राज्य में थे। रेफाइम के बचे हुए भाग में केवल बाशान का राजा ही शेष रह गया था। उल्लेखनीय बात यह है कि उसकी चोरपाई लोह की थी। यह अब तक अम्मोनियों के रब्बा में स्थापित है। यह लगभग 4 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी है। देश का विभाजन। फिर हमने उसी समय इस देश को अपने अधिकार में कर लिया। यह आर्नोन की घाटी अरोवर से गिलाद के आधे क्षेत्र और इसमें स्थित नगरों का क्षेत्र है, जो मैंने रियूबेन और गाद के घराने को दे दिया। बचा हुआ गिलाद सारा बाशान अर्थात जो ओग का साम्राज्य था, मैंने मनश्शे के आधे गोत्र को दे दिया। यह था अर्गोब का पूरा क्षेत्र। सारे बाशान के बारे में कहा जाता है कि यह रेफाइम का देश है। मनश्शे के पुत्र याईर ने गेशूरियों और मकाहथियों की सीमाओं तक पूरा क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया, अर्थात अपने नाम के अनुरूप बाशान और हव्वोत याईर जो उसका आधुनिक नाम है, माखीर को मैंने गिलाद दे दिया। रियूबेन और गाद के घराने को मैंने गिलाद का वह क्षेत्र दे दिया जो आर्नोन की घाटी तक फैला है। इसकी सीमा घाटी के बीच तक थी और यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों की सीमा भी थी। इसके अलावा अराबा भी, जिसकी सीमा यरदन हो गई, किन्नेरेत से लेकर अराबा सागर तक, लवन सागर जिसके पूर्व में पिसगा की ढलान की तलहटी है। इसके बाद मैंने उस समय तुम्हें यह आदेश दिया, यहावे तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें यह देश अपने अधिकार में करने के उद्देश्य से दे दिया। तुम्हारे सारे वीर योद्धा शस्त्रों से सुसज्जित हो इज़राइल वंशज तुम्हारे भाइयों के आगे आगे नदी पार करेंगे। मगर तुम्हारी पत्नियां, तुम्हारे बालक और तुम्हारे पशु, मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास बहुत पशुधन है, तुम्हारे साथ उसी समय तक उन्हीं नगरों में रहेंगे जो मैंने तुम्हें दे दिए हैं, जब तक यहावे तुम्हारे बंधुओं को तुम्हारे समान शांति और विश्राम ना दे दे, और वे भी उस देश को अपने अधिकार में ना कर ले जो यहावे तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें यरदन पार देने पर है। यह सब होने पर तुम में से हर एक मेरे द्वारा तुम्हें सौंपी गई संपत्ति को लौटाओगे। मोशे को यरदन पार करने से मना। उस समय मैंने यहोशू को यह आदेश दिया, तुमने तो खुद ही यह देख लिया है कि यहावे तुम्हारे परमेश्वर ने इन 2 राजाओं के साथ क्या किया है। यही सब यहावे उन सभी साम्राज्यों के साथ भी करेंगे जिनसे होकर तुम निकलोगे। तुम उनसे कदापि भयभीत ना होना, क्योंकि यह युद्ध
वह है जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। मैंने उस समय यहोवा से विनती की, प्रभु यहोवा, आपने अपने सेवक पर अपनी महिमा और सामर्थ्य दिखाना शुरू किया है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पर कौन है ऐसा देवता जो आपके समान ऐसे काम और सामर्थ्य से भरे काम पूरे कर सके। प्रभु, मेरी विनती है कि कृपा कर मुझे यरदन के पार जाकर उस श्रेष्ठ देश को सिर्फ देख लेने दीजिए, उस सुहावने पर्वतीय प्रदेश और लबानोन को। मगर यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे क्रोधित थे। उन्होंने मेरी इस विनती को अनसुनी की। उन्होंने कहा, बहुत हो चुका, अब मुझसे इस विषय का वर्णन ना करना। पिसगा पर्वत शिखर पर चले जाओ, पश्चिम, उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर दृष्टि कर उसको देख लो, क्योंकि यरदन के पार तो तुम जा ही ना सकोगे। हाँ, यहोशू को नियुक्त करो, उसे प्रोत्साहित करो, उसे दृढ़ बनाओ, क्योंकि वही इन लोगों का अगुवा होकर यरदन के पार जाएगा और वही उन्हें मिरास में वह देश प्रदान करेगा जिसे तुम देखने पर हो। तब हम बेत पियोर के पास की घाटी में ही ठहरे रहे।